हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी सेल बाय रुचि मैम। आज वीडियो को एंड तक देखिएगा और बीच में से भी देखिएगा। आप अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी बहुत ही जेन्युइन क्वेरी आएंगी, क्योंकि हम जो यहाँ पे करने वाले हैं वो बहुत ही, मैं आपको पूरा प्रिसाइज बता रही हूँ। चाहे वो मेरा बच्चा कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, CUET दे रहा है, चाहे वो नीट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके लिए ये सारा की सारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसमें से आपके सारे क्वेश्चन, लॉन्ग शॉर्ट वट एवर, रीजन, असर्शन, MCQs, नीट, सभी क्लियर हो जाएंगे आपके। तो सबसे पहले तो मैं जो आपको ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, ये प्रोसेस क्या है बेसिकली, मैं वो बता देती हूँ। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, उसको अगर हम डेफिनेशन में लिखना चाहें कि ट्रांसक्रिप्शन है क्या, एक प्रोसेस है जिसमें कि हमारा DNA से RNA की कॉपी जब होती है, मतलब DNA से RNA का फॉर्मेशन जब होगा, उस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। तो मैं एक छोटी सी आपको ट्रिक बता देती हूँ। ट्रांसक्रिप्शन जो है और ट्रांसलेशन, ट्रांस वर्ड कॉमन है इनमें, क्रिप्शन और लेशन का डिफरेंस है। तो C पहले आता है, तो DNA से पहले RNA बनेगा और फिर RNA प्रोटीन को बनाएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन यानी कि DNA से RNA बनने का प्रोसेस, तो C आ गया। और ट्रांसलेशन, L बाद में आता है अल्फ़ाबेट में, C के बाद। तो ट्रांसलेशन यानी कि RNA से प्रोटीन बनेगा। होप अब हम इसकी कुछ खासियत पढ़ लेते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। छोटे छोटे जितने भी आपके डाउट है ना, क्वेरीज, वो सारी सॉल्व हो जाएंगी आपकी। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंटली आपको याद रखना है कि इस डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या वो यूकैरियोट हो, इसकी डायरेक्शन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ओनली। कोई भी एक्सेप्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसकी डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होगी, चाहे वो प्रोकैरियोट में हो रहा हो या यूकैरियोट में हो रहा हो। कहाँ पर होगा, इसकी साइट क्या है? अगर ये प्रोकैरियोट में हो रहा है, साथ ही साथ मैं आपको, कई बार आपके क्वेश्चन आता है कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के ट्रांसक्रिप्शन में क्या फ़र्क है, वो भी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप चाहें तो वीडियो को सेव कर लें, डाउनलोड कर लें या है। प्रोकैरियोट में जो इसकी साइट है वो साइटोप्लाज्म है। डिफरेंस का पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको पिंक कलर से लिख दिया है। और यूकैरियोटिक में इसकी जो साइट है दैट इज न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट डायरेक्शन यही होगी, मैंने आपको बताया। इंपॉर्टेंट नोट्स में आपको बता देती हूँ टर्म्स। जिसकी कॉपी होती है, मतलब जिसको रीड किया जाता है, उस स्ट्रैंड को हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। RNA पॉलीमरेज वो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जुड़ेगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे अगर देखें, तो क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ फिक्स कर दी है कि इसकी डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होनी चाहिए, तो यानी कि टेम्पलेट स्ट्रैंड तो 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो इसीलिए जो टेम्पलेट का काम करेगा उसकी डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी। उसे हम माइनस स्ट्रैंड भी कहते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसे माइनस स्ट्रैंड कहेंगे और या फिर उसे एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहेंगे। मैं आप जिसकी की कॉपी नहीं होगी, जैसे कि यहाँ पे ये वाला स्ट्रैंड, ये जो बबल बना रहा है और ये जो ऊपर आ रहा है, आप यहाँ देख रहे हैं, इसकी कोई कॉपी नहीं हो रही है, कोई RNA इससे नहीं बन रहा है। और इसकी डायरेक्शन आप देखेंगे तो ये डायरेक्शन जो है ये नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है और इसकी डायरेक्शन हमें मिलेगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। इसे हम प्लस स्ट्रैंड भी कह सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड ही ये ऑल्टरनेट डेजिग्नेशन है हमारे DNA स्ट्रैंड के। स्ट्रैंड कह दें, या फिर हम इसे कोडिंग स्ट्रैंड कह दें, या हम इसे प्लस स्ट्रैंड कह दें, या हम इसे सेंस स्ट्रैंड कह दें, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो होगी आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम। या अब हम आपको कुछ चीज़ें हम क्लियर कर लेते हैं। जिला आपका जो कंफ्यूजन होता है वो होता है आपका डायरेक्शन को लेके कि अपस्ट्रीम क्या है और डाउन स्ट्रीम क्या है। कर देती हूँ। देखिए क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ 5 प्राइम एंड पर है तो वो हमेशा अपस्ट्रीम होगी।
कैसी होगी? अपस्ट्रीम होगी। अपस्ट्रीम मतलब धारा को समझ सकते हैं, जैसे वेव आती है, स्ट्रीम आती है, तो एक धारा है और वो अप मतलब आगे जा रही है, इसको हम अपस्ट्रीम ऐसे भी याद कर सकते हैं आप कि क्यों कहते हैं अपस्ट्रीम, कि हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो तो सिर्फ आगे बढ़ेगा, तो कौन सी डायरेक्शन में? पहले चिपकेगा वो 5 प्राइम पे और बढ़ता जाएगा 3 प्राइम की तरफ जाता जाएगा। तो इसीलिए 5 प्राइम एंड को हम, अगर कोई चीज़ 5 प्राइम एंड पे मिल रही है, दैट इज़ हम उसे कहेंगे कि अपस्ट्रीम है। 3 प्राइम पे है, दैट मीन्स वो कैसी है? डाउनस्ट्रीम है। जो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है उसमें हमारे पास पहली बात मैं यहाँ लिख देती हूँ, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, चाहे वो यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट, ये कॉमन है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इसमें सबसे पहले हमारे पास 3 कंपोनेंट होंगे इसके। फर्स्ट पार्ट, एक प्रमोटर होना चाहिए उसके पास। प्रमोटर वो होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन को आगे आगे बढ़ के प्रमोट करवाता है, उसको प्रोत्साहित करता है कि हाँ भाई ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो इस जगह से। ट्रांसक्रिप्शन होना है मतलब जो कोडिंग वाले जो आपके कोडोन्स हैं जिनसे प्रोटीन बनेगा, या आपका जो जो आपके आरएनए बनेंगे, अदर आरएनए, वो आपका स्ट्रक्चरल जीन होने चाहिए उसके पास। और थर्ड नंबर पे उसके पास होना चाहिए एक रीजन जो कि ये कह सके कि बस यहीं तक ही ट्रांसक्रिप्शन होना है, इसके आगे का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होना है। दैट मीन्स टर्मिनेटर उसके पास होना चाहिए, टर्मिनेटर रीजन। ये तीनों ही रीजन आपको मिलेंगे एक जो डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है उसी पर आपको तीनों रीजन मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे आपका आके आरएनए पॉलीमरेज हो रहा है तो ये रीजन आपका प्रमोटर हो गया, ये रीजन आपका स्ट्रक्चरल जीन का हो गया, ये जो कोडोन्स हैं 3-3 के बेस पेयर में लग जाएंगे, बाद में लगेंगे, अभी तो एक साथ वो ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के रूल के बेसिस पे आपका बेसेस आएंगे, और ये थर्ड पार्ट इसका टर्मिनेटर हो जाएगा। प्रमोटर रीजन जो है उसमें आपको कई बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं आपको प्रमोटर रीजन का कन्फ्यूज़न भी दूर कर देती हूँ कि प्रमोटर रीजन में आपको क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, क्या होता है, किस लिए ज़रूरी है। प्रमोट करेगा ट्रांसक्रिप्शन को, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्टिंग अगर होगी, इनिशिएशन, तो वो यहीं से होगा ट्रांसक्रिप्शन का। तो ये जो प्रमोटर रीजन है इसका मतलब इसके पास डेफिनेटली कोई ना कोई स्पेसिफिक बेस का पेयर सीक्वेंस होना चाहिए जो कि ये गाइड कर सके कि हाँ भाई अब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आके जुड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताई है, होप आपको क्लियर होगी कि जो भी ट्रांसक्रिप्शन है ये आपका डेफिनेटली एंजाइम कंट्रोल्ड प्रोसेस है। मतलब इनके लिए देखो ये चीज़ क्या, ये जो है बायोलॉजी में कोई भी इवेंट होगा ना आपका, ये एंजाइम कंट्रोल प्रोसेस वो हमेशा रहेगा कोई। और इसके लिए जो स्पेसिफिक जो हमारा एंजाइम है वो है हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जिसकी हम बाद में अभी आपको आगे बताऊंगी मैं। तो प्रमोटर रीजन पे आपके कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होने चाहिए, फिर वो स्ट्रक्चरल और टर्मिनेटर जीन जैसा ही ना बन जाए, जो कि एक तरह से आप समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज को चिपकने के लिए ग्लू का काम करे। देखिए टेप पे जब तक ग्लू नहीं होगा टेप चिपक नहीं सकता ना, किन्हीं चीज़ों को चिपका नहीं सकता। दैट मीन्स कि ऐसे स्पेसिफिक सीक्वेंस जो कि आरएनए पॉलीमरेज को बैठने के लिए स्थान दें या अपना काम करने के लिए जगह दें जहाँ से वो रीड कर सके, तो ऐसा ही एक यूकैरियोटिक में मोस्ट कॉमन एक डीएनए स्पेसिफिक सीक्वेंस है, वो TA बार बार आता है रिपीटेडली, तो हम उसे कहते हैं टाटा बॉक्स।
बहुत ही मोस्ट कॉमन है ये यूकैरियोटिक का सीक्वेंस। जो आपका प्रमोटर है, अब आपका एक नीट में कई बार बहुत क्वेश्चन आता है और आप बोर्ड में आपके रीजन असर्शन में या केस बेस में भी आ जाता है। प्रमोटर की अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो कहाँ होगी, देखिए जो प्रमोटर है वो, अगर हम बात करें कोडिंग स्ट्रैंड की, यानी कि जो कोड कर रहा है, यानी कि ये आपका जो कोडिंग स्ट्रैंड है और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, तो जो टेम्पलेट नहीं बना रहा है वो कोडिंग स्ट्रैंड हो गया। ठीक है, तो कोडिंग स्ट्रैंड और ये वाला जो हुआ आपका, जो आपका टेम्पलेट बनाएगा वो 3 प्राइम पे है, यानी कि प्रमोटर हमेशा टेम्पलेट के तो किस पे लगेगा, आपका 3 प्राइम पे लगेगा। तो यानी कि अगर आप प्रमोटर की आप देखेंगे तो वो आप टेम्पलेट स्ट्रैंड के अगर कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं प्रमोटर के लिए, तो वो हमेशा कैसा होगा, डाउन स्ट्रीम होगा। लेकिन अगर आप कोडिंग स्ट्रैंड के कॉन्टेक्स्ट में या नॉन टेम्पलेट या प्लस स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड के कॉन्टेक्स्ट में अगर पूछा जा रहा है आपसे सवाल, तो प्रमोटर की जो डायरेक्शन है वो हमेशा अप स्ट्रीम होगी। ये बात आप बिल्कुल मत भूलिएगा, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है और मोस्टली बच्चे इसे गलत ही करके आते हैं। आगे बढ़ते हैं, यूकैरियोटिक की बात हो गई। प्रोकैरियोटिक में यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि मैं आपको डिफरेंस आपको करवाती जाऊंगी जिससे आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन कई बार कॉमनली आ जाता है कि डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह में अगर आप देखेंगे तो हमें एक जो मिलता है वो प्रिब्नोबॉक्स मिलता है। मैंने शायद स्पेलिंग गलत लिख दिया, PRIBNOW है, PRIBNOW। मैं करेक्ट कर देती हूँ इसे, यहाँ पर दोबारा से लिख देती हूँ। तो यहाँ पे एक प्रिब्नोबॉक्स मिलता है बैक्टीरिया में। बात करेंगे स्ट्रक्चरल जीन की, तो जो स्ट्रक्चरल जीन है वो बेसिकली वही है जो कि आपका RNA जो है बनेगा, उसमें जो आपके बेस पेयर्स, बेस सीक्वेंस आएंगे वो स्ट्रक्चरल जीन का पार्ट होंगे। अब बात करेंगे टर्मिनेटर रीजन की, तो ये जो टर्मिनेटर रीजन है इसको फिर से अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा टर्मिनेटर रीजन। ये अगर आप देखें कोडिंग स्ट्रैंड प्लस या उसके हिसाब से देखेंगे आप टर्मिनेटर रीजन, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे ये डाउन स्ट्रीम हो जाएगा क्योंकि टर्मिनेटर रीजन उसके डाउन स्ट्रीम आपके 3 प्राइम पे जुड़ा हुआ मिलेगा। और जब आप बात करेंगे कि जो टर्मिनेटर रीजन है, अगर आपके कॉन्टेक्स्ट टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है वो, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉन्टेक्स्ट में वो आपका कैसा हो गया, टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉन्टेक्स्ट में वो आपको 5 प्राइम पे मिलने वाला है। दैट मीन्स वो आपका कैसा हो गया, टेम्पलेट स्ट्रैंड में अपस्ट्रीम हो गया। अब मैं इसके बाद आपको बताती हूँ जो मैंने अभी अभी आपको मेंशन किया कि एंजाइम कंट्रोल प्रोसेस है। तो यहाँ पे भाई एंजाइम कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा जो एंजाइम है उसको आपको याद रहता है ना, वो आपको याद रहता है RNA पॉलीमरेज, लेकिन आपको पूरा याद रखना है। और वो पूरा क्या है, DNA डिपेंडेंट, क्योंकि ये RNA को रीड करने के लिए, RNA पॉलीमरेज को रीड करने के लिए एक DNA का टेम्पलेट होना ज़रूरी है, इसलिए ये DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज कहलाता है। पूरा नाम आपको पता चल गया। यहाँ पे आपका ये जो DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज है, अब मैं इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका क्वेश्चन एक बिल्कुल अलग से कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन पूछे या ना पूछे, ये वाली थोड़ी सी आपसे नॉलेज ले लेता है। तो जो DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज है, ये आपका प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ये डिफरेंट होता है। मीन्स डिफरेंट होने का मतलब है कि यूकैरियोटिक में तो हमें ये जो एंजाइम है यूकैरियोट्स में ये 3 तरह का मिलेगा। RNA पॉलीमरेज कितने तरह का होगा, 3 तरह का हो गया। RNA पोल लिख देती हूँ मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, RNA पोल। तो ये 3 तरह का मिलेगा यूकैरियोट्स में।
आरएनए पोल 1, पोल 2 और पोल 3। तो अलग अलग काम करते हैं, जैसे कि जो पोल 1 है वो आपका राइबोसोमल आरएनए को बनाएगा, पोल 2 है वो आपका मैसेंजर आरएनए मतलब हिट्रोजीनस आरएनए भी कहते हैं उसको, और पोल 3 आपका टीआरएनए को बनाएगा। यहाँ पे जब हम ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, अगर हम मैसेंजर आरएनए को बना रहे हैं तो हम यानी कि अगर हम बार बार कहेंगे आरएनए पॉलीमरेज तो यानी कि हम आरएनए पॉलीमरेज 2 की बात कर रहे हैं। जबकि बैक्टीरिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोकैरियोटिक में एक ही तरह का आपका आरएनए होता है, आरएनए पॉलीमरेज सिंगल टाइप का होता है। और ये जो पॉलीमरेज है बैक्टीरिया में, जो आरएनए पॉलीमरेज है, उसमें कम एटलीस्ट देखा गया है कि इसमें कम से कम 15 पॉलीपेप्टाइड की चेन का बना। तो बेसिकली ये भी एंजाइम है, और एंजाइम ये प्रोटीनेशियस एंजाइम है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन का होना बनता है। तो इसमें अराउंड 15 पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में पार्टिसिपेट करती हैं, तब जाके ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बनता है। तो एक तरह से अगर हम कहें कि भाई क्या बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोटिक में आरएनए पॉलीमरेज सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज कैन सिंथेसाइज ऑल 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, यस इट इज़ क्वाइट राइट, एकदम बिल्कुल सही है। आरएनए पॉलीमरेज की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसका जो कोर पार्ट है उसमें 5 यूनिट्स रहेंगी, 5 सब यूनिट्स रहेंगी, अल्फा यूनिट, बीटा यूनिट और रो एंड सिग्मा। तो मैंने यहाँ बताना इसलिए आपको ज़रूरी समझाइए क्योंकि आपके रो और सिग्मा की बात दी हुई है, तो वो ये चाह सकता है कि आपको ये पता हो कि ये रो और सिग्मा फैक्टर्स एक्चुअली क्या हैं। देखिए जो बच्चे 11th में एंजाइम ढंग से करके आएंगे उन्हें पता होगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो रो फैक्टर और सिग्मा फैक्टर के बारे में बता देती हूँ आपको। जो रो फैक्टर है आपका वो जो रो फैक्टर है वो इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन के लिए काम आता है। तो रो फैक्टर किसके लिए काम में आएगा? इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन के लिए। तो यहाँ मैं इसके नीचे मतलब चेन को लेंथनिंग देनी है। मैसेंजर आरएनए या कोई भी आरएनए जब बनेगा बढ़ता जाएगा, उसमें बेस पेयर लगेंगे, तो ये उसके लिए ये ज़रूरी है। और जब चेन को रोकना है, स्टॉप करना है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, तभी भी रो फैक्टर का होना। जबकि जो सिग्मा फैक्टर है उसका रोल होता है इनिशिएशन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस को स्टार्ट करने में। तो नो डाउट कि हमारा इनिशिएशन कहाँ से होता है? प्रमोटर रीजन से। तो इसका मतलब हमें जो सिग्मा फैक्टर है वो कहाँ के आसपास मिलेगा? डेफिनेटली हमें प्रमोटर रीजन के पास ही मिलेगा। इसके अलावा जैसे मैंने कहा ना एंजाइम कंट्रोल प्रोसेस, तो और भी बहुत से एंजाइम काम में आते हैं। खाली यही नहीं है कि आरएनए पॉलीमरेज होगा तो आपका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि हेलिकेज एंजाइम होता है। हेलिकेज एंजाइम क्यों? क्योंकि वो हेलिकल स्ट्रक्चर है ना डीएनए, तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर है इस तरह से। तो इसके बबल, इसको खोलना है ना, इसमें ट्विस्ट लगे हुए हैं, तो ट्विस्ट को खोलना है। जैसे आपके सपोज ऐसे 2 रस्सियाँ हैं तो उनको खोलेंगे तभी तो एक रस्सियाँ अलग अलग होंगी, तो ये खुल गया इस तरह से। और भी अदर एंजाइम्स काम में आते हैं, और इनको जब ये इनिशिएट करते हैं तो इनको हम कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर्स। और डेफिनेटली नो डाउट एटीपी, जीटीपी ये तो सब काम आएंगे ही आएंगे। एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस तो होता ही है बायोलॉजी में। तो इनिशिएशन फैक्टर्स में भी और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ अब कि प्रोसेस कैसे होता है। ये सब कुछ हो गया। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन है उसका प्रोसेस कैसे है। अगर आ जाए कि भाई एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है, मैंने यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये डीएनए का स्ट्रैंड है 5 प्राइम 3 प्राइम, ये कॉइलिंग बता रखा है मैंने। ये यहाँ पे इसका डीएनए का जो 2 स्ट्रैंड थे जो आपस में ऐसे गुथे हुए थे वो खुल गए बीच में से, और फिर बाद में ये आगे भी गुथा हुआ मिलेगा, पीछे भी आपको हेलिकल वाइंडिंग मिलेगी इसकी।
तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है रीबाइंडिंग, क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, रीड करता जाएगा, मैसेंजर आरएनए बनता जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। ये ब्लू वाला, ये वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है। 3' to 5' वाला ही होगा आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पीछे वाला जो डीएनए है जो फ्री होता जाएगा वो दोबारा से कॉइल करता जाएगा, और आगे वाला डीएनए जैसे आगे बढ़ेगा ये आगे वाला डीएनए खुलता जाएगा। और जब ये खुलेगा तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, आई डोंट नो आपकी बुक में शायद से नहीं दिया हुआ है जहाँ तक मुझे याद है, कि जब ये खुलता है तो मैंने कहा ना अभी कि एक पर्टिकुलर रीजन पे ही खुलेगा, बाकी इससे पहले आपको हेलिकल मिलेगा वाइंडिंग और उसके बाद में भी मिलेगी। जब ये पर्टिकुलर रीजन पे खुलेगा तो एक बबल जैसा बन जाएगा बड़ा सा। तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अलग से हो गया, इसका कोई काम नहीं है प्लस सेंस का, कोडिंग स्ट्रैंड का। तो इसको हम कह रहे हैं, ये इस तरह की जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये इस तरह की, इसको हम कह रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। ये ट्रांसक्रिप्शन बबल हो गया। येलो कलर का ये क्या दिखाया है इतना, ये मैंने दिखाया है एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, आगे आगे खिसकता जाएगा, तो आपका ये रीड करता जाएगा। तो सबसे पहले जो स्टेप होगा वो हमारा होगा इनिशिएशन, मतलब प्रोसेस इनिशिएट होगा ना ट्रांसक्रिप्शन का। तो नो डाउट आपको अगर लिखना है इनिशिएशन, अच्छा अगर आप लिखेंगे बच्चों कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के बारे में आता है, तो आपको ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो मैं यहाँ पे प्रोसेस बता रही हूँ सिर्फ आपको उसी को लिख देना है और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आपको उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन भी देना है, जिसमें आपको ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस अगर आता है तो आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स बतानी है पहले क्या होती हैं, प्रमोटर क्या है, स्ट्रक्चरल टर्मिनेटर क्या होता है, और थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्शन की ये जो है आपका पूरा मैंने आपको बताया ओवरव्यू में कि ये डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस है, डायरेक्शन क्या है, एंजाइम साइट, ये सब आपको बताना। इनको शॉर्ट में कर दीजिएगा, देख लीजिएगा आपका कितने नंबर का है, 2 नंबर का आ रहा है, 3 नंबर का रहा है, उसी हिसाब से अपना। लेकिन हाँ डायग्राम बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप मेरा जो मैंने कुछ लेक्चर्स दिए हुए हैं, वीडियो लेक्चर्स बनाए हुए हैं कि किस तरह से बायोलॉजी में स्कोर बूस्टिंग आप किस तरह से पेपर अटैम्प्ट करके आएँ, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। उससे आपको पता चलेगा कि बायोलॉजी में पेपर कैसे दे के आना है। मैं चाहे तो आज जब मैंने बात की है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक भेज दूंगी कि आप बायोलॉजी में किस तरह से पेपर अटैम्प्ट करके आएँ कि आपके मैक्सिमम मार्क्स आएँ। स्कोर बूस्टिंग कुछ टिप्स बता दूंगी। तो इनिशिएशन की बात करें हमें, तो सबसे पहले इनिशिएशन आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू होगा। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड होगा, और बाइंड किस पे होगा, प्रमोटर रीजन पे होगा, नो डाउट। हर एक ट्रांसक्रिप्शन देखिए, हर एक कोई प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन अलग अलग यूकैरियोटिक में अलग अलग टाइम पे अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो हर एक ट्रांसक्रिप्शन का अपना एक डेफिनेट प्रमोटर होता है। हम ये नहीं कह सकते कि एक ही प्रमोटर यूज़ किया जाएगा जितनी बार ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसके लिए, नहीं। ये एक स्ट्रक्चर है, ये पूरी की पूरी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। ये हर बार स्ट्रक्चरल जीन बदलेंगे तो हर एक स्ट्रक्चरल जीन का अपना अलग से प्रमोटर और अलग से टर्मिनेटर होगा। जैसे कि आपका हर बच्चे के पास अपना बैग होता है, अपना पेंसिल बॉक्स होता है, लेकिन पढ़ते तो सब सेम सिलेबस ही हैं, और हर बच्चा अपना अपना डिफरेंट करके आता है, तो उसके अलग अलग मार्क्स भी आते हैं। प्रमोटर रीजन मैंने आपको बता दिया, हर एक जीन का, स्ट्रक्चरल जीन का, हर जीन का अपना प्रमोटर रीजन होता है। आरएनए पॉलीमरेज उससे बाइंड करेगा, नो डाउट। इनिशिएशन फैक्टर्स आएंगे इसमें, इनिशिएशन फैक्टर्स नीडेड आप लिख सकते हैं। और प्रमोटर मैंने आपको बता दिया, आप चाहे तो प्रिमनो, टाटा बॉक्स, अगर आपने पहले लिख दिया है तो बाद में मत लिखिएगा। अगर आपने प्रोसेस से पहले ये जैसे मैंने लिखवाया है ऐसे लिख दिया है तो आपको बाद में ये सब मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स कि प्रमोटर रीजन जो है उसका, तो सपोज़ मैंने यहाँ पर अब आपका मैं बना देती हूँ एक, तो आपको आसानी रहेगी। ये तो यहाँ पर ये जो है
ये प्रमोटर रीजन हो गया। प्रमोटर रीजन के बाद बात करेंगे सेकंड स्टेप, इनिशिएशन के बाद आएगा इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन मतलब चेन की लेंथ बढ़ेगी, यानी कि मैसेंजर आरएनए पे कॉम्प्लीमेंट्री रूल के हिसाब से टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड किया जाएगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड रीडिंग ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसको रीड किया जाएगा ऑन कॉम्प्लीमेंट्री रूल। यानी कि आपको पता ही है कॉम्प्लीमेंट्री रूल क्या है। जो एडेनिन है उसके साथ थाइमिन आना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपको ये बात याद रखनी है, ये हमारा बन रहा है आरएनए और आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, तो एडेनिन के साथ हमारा कंबाइन होगा यूरेसिल। थाइमिन के साथ, अगर थाइमिन आ रहा है टेम्पलेट स्ट्रैंड में, तो जब रीड करेगा तो कौन सा बेस लगेगा आपका, एडेनिन। और जी के साथ सी लगेगा और सी के साथ जी लगेगा, यानी कि UCAG आएंगे आपके बेसिस यूज होंगे। और इसी में ही आप ट्रांसक्रिप्शन बबल भी बनता जाएगा, जैसे जैसे ये खुलता जाएगा उस स्ट्रक्चर को, खुल गया आपका ये स्ट्रैंड, तो इसे हम ट्रांसक्रिप्शन बबल कहेंगे, और धीरे धीरे आपका ये बढ़ता जाएगा। इनिशिएशन में आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू पॉलीमरेटर। इनिशिएशन फैक्टर्स देखिए मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया था, क्योंकि कि आपका जो सिग्मा फैक्टर है वो इनिशिएशन के लिए ज़रूरी होता है। तो आप चाहें तो, अगर आपने पहले मेंशन कर दिया है तो आप यहाँ पे ओमिट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं इनिशिएशन में कि सिग्मा फैक्टर अटैच टू आरएनए पोल, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से अटैच होगा। और उसके अलावा ये तो एक इनिशिएशन फैक्टर है और बहुत सारे और भी फैक्टर्स हो। देन उसके बाद सिग्मा फैक्टर तो हट जाएगा, क्योंकि अब हमारी चेन को इलॉन्गेशन होना है, तो रो फैक्टर आ जाएगा। देन उसके बाद थर्ड लास्ट स्टेप आपका आएगा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में आपको टर्मिनेशन के लिए स्पेसिफिक आपके कुछ बेस पेयर्स होते हैं, जैसे अपने स्टॉप कोडोन होते हैं ना, उगा, ओएग और उगा, इसी तरह से आपका स्पेसिफिक कुछ बेस पेयर्स होते हैं, तो स्टॉप कोडोन पे आ जाएंगे। और साथ में टर्मिनेशन के लिए हमें कौन सा फैक्टर ज़रूरी हो रहा है, हमें ज़रूरी हो रहा है रो फैक्टर, तो हम रो फैक्टर को भी लिखेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के टर्मिनेशन का। बेसिकली क्या होता है कि टर्मिनेशन में ठीक है आपका ये इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर आ गया, तो रो फैक्टर जैसे ही आएगा वैसे ही ये इससे स्लाइड हो जाएगा। ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे स्टॉप कोडोन और कुछ स्पेसिफिक कोडोन आए, या कुछ ऐसे ए आए, अगर बहुत सारे ए रिपीट होते गए तो वो उस नॉनसेंस टाइप के आ गए कोडोन, तो वो वहाँ से चिपक नहीं पाएगा और आरएनए पॉलीमरेज, और यहाँ से ये टेम्पलेट स्ट्रैंड पे से छूट जाएगा। मतलब एक तरह से ऐसे कहते हैं कि भाई टेप इतना ही है तो टेप से तो इतना ही चिपकेगा, आगे टेप नहीं है या टेप में ग्लू नहीं है तो उससे नहीं चिपकेगा वो चीज़। तो यहाँ पर आपका वो छूट जाएगा और स्लाइड हो जाएगा जब ये, तो ये जो है ये रेड कलर का जो मैसेंजर आरएनए यहाँ पे मैंने आपको बनता हुआ दिखाया है आरएनए, ये इससे पील ऑफ हो जाएगा। पील ऑफ कैसे, मतलब लाइक जैसे आप कहते हैं ना कि पीलिंग कर दो, आप जैसे छिलका उतारते हैं ना, ऐसे इस तरह से ये इससे पील ऑफ होके यहाँ से दूर हो जाएगा। तो एक स्ट्रेटजी तो ये भी हो सकती है कि कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस आ जाएं, जैसे कि पॉलीएडिनाइलेटेड। आपने जब देखा होगा कि जो मैसेंजर आरएनए है उसमें कैपिंग और टेलिंग होती है, तो जो टेलिंग जब होती है तो वो पॉलीएडिनाइलेटेड ए के बहुत सारी मोइटीज़ आ जाती हैं। तो एक तो वो स्ट्रैटेजी हो सकती है, तो वहाँ पे आके फिर उसको समझ नहीं आता तो वो एक लूप जैसा बना लेता है। लूप बनाते ही ये यहाँ से छूट जाएगा आरएनए पॉलीमरेज, और रो फैक्टर उसको इनिशिएट करेगा और टर्मिनेशन हो जाएगा।
या फिर एक हेयर पिन लूप बना के भी एक मेथड है, तो टर्मिनेशन आप लिख सकते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा में जाना है कि हेयर पिन लूप एक स्ट्रक्चर इस तरह की बनती है, आपका इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी। इस तरह की स्ट्रक्चर में इसको समझ में आएगा और ये हेयर पिन लूप बन जाएगा और यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से हट जाएगा, इस जगह से अपने टेम्पलेट स्टैंड पे चिपका नहीं रहेगा वो। तो हेयर पिन लूप बना के हो सकता है, या फिर आपका कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस। तो होप आपको अच्छे से ट्रांसक्रिप्शन समझ में आ गया होगा। बाकी का आपको अगर कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप हमारा बायोलॉजी सेल का ऐप है उस पर जाके देख सकते हैं। बहुत ही जल्द हम अपनी वेबसाइट भी लॉन्च करेंगे, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो ऐप का जो लिंक है हमारा वो यूट्यूब में दिया हुआ है, आप चाहें तो एक बार वहाँ जाके आप अपना कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं।